कहा जाता है कि एक गलत फैसला किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है, परंतु यहाँ पर सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 33 करोड़ आबादी वाले पूरे के पूरे एक देश का था। भारत में रह रहे लोगों को जब ये पता चला कि भारत अब एक देश नहीं बल्कि दो देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ चुका है, ये जानकर भारत में रह रहे लोगों पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। क्योंकि इस बंटवारे के बाद बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ा था। क्योंकि 14 अगस्त की मध्यकाली रात को ये घोषणा की गई थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान कहलाएगा और हिंदू बहुल क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाएगा। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने मजहब के अनुसार अब अपने मुल्क का चुनाव करना था। कहा जाता है कि इस बंटवारे की वजह से लगभग 1 करोड़ लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की लकीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इससे संपूर्ण भारत में रह रहे आम लोगों की जिंदगी, भाईचारे की भावना, एहसास और दिलों को बुरी तरह से ठेस पहुंची थी। परंतु इस बात की परवाह किसी को भी नहीं थी। जहां आजादी से पहले लोगों के बीच में भाईचारा था और वो एक साथ मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आजादी मिलने के बाद यही लोग एक दूसरे के लिए जान के दुश्मन बन गए। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि आजादी के बाद 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था, जिसमें लगभग 7,26,000 मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे और 7,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए थे। बंटवारे के महज 60 दिनों के अंदर लोगों को अपना घर-बार, खेती गृहस्थी और सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा था। भारत के बंटवारे के कारण कई जगहों पर बड़े स्तर पर दंगे भी हुए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस दंगे में लगभग 10 से 15 लाख लोगों की तो मौत ही हो गई थी और 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसे मामले सामने आए थे। अब आपको शायद ना पता हो कि 13 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के लाहौर से अमृतसर को रवाना हुई ट्रेन जब अमृतसर आई तब उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था, क्योंकि ट्रेन में सवार होने से पहले ही पाकिस्तान में लाखों हिंदू और सिखों का कत्ले आम कर दिया गया था। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था तब दिल्ली से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार वाले सवार थे। ये ट्रेन दिल्ली से तो सही सलामत विदा की गई थी, परंतु जब ये ट्रेन पटियाला पहुंची तब इस पर हमला बोल दिया गया और इस हमले में 1 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस बात की खबर जब पाकिस्तान के कराची और लाहौर तक पहुंची तो उन लोगों ने पाकिस्तान से अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बना लिया और उस पर हमला बोल दिया। कहा जाता है कि पाकिस्तान से आई इस ट्रेन में एक भी जिंदा इंसान पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं पहुंचा था। इस ट्रेन में पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची लाशों की ढेर इस बात का एहसास करवाने के लिए काफी था कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। पाकिस्तान से आई इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक सूचना भी लिखी हुई थी कि नेहरू और पटेल को आजादी का ये पहला तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर था। इसके बाद क्या? इसके बाद तो लोगों के मन में बदले की भावना इतनी भड़की कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने वाली ट्रेनें श्मशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो गईं, क्योंकि दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेनों में लाशों के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, एक भी जिंदा इंसान नहीं। इसीलिए भारत के विभाजन का इतिहास एक काला इतिहास माना जाता है, जिसके एक भी पन्ने को अगर पलट के पढ़ा जाए ना तो आंखों के सामने फिर से वही बर्बादी का मंजर छा जाता है, जिसे देखकर दिल दहल उठता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत में बंटवारे की चिंगारी आजादी के बाद अचानक नहीं उठी थी, बल्कि बहुत पहले से ही उठ चुकी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी और इसी के साथ अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करने की भी ठान ली थी। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करने के लिए लंदन के एक वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को चुना था।
अंग्रेजों ने बंटवारे के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर चुना जो कभी भारत आया ही नहीं था, ना ही उसे भारत की संस्कृति, रहन सहन और लोगों के बीच प्यार का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। उसे पहली बार भारत केवल एक नक्शे पर लकीर खींचने के लिए बुलाया गया था, जिसके पीछे उन्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ आजादी मिली थी, परंतु पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता के जश्न के रूप में मनाया जाता है और भारत में 15 अगस्त को आजादी का महोत्सव मनाया जाता है। वास्तव में भारत और पाकिस्तान में रेखा विभाजन का फैसला 17 अगस्त 1947 को किया गया था। ये फैसला भले ही जल्दबाजी में लिया गया हो, परंतु बंटवारे का ये फैसला आसान नहीं था। इसलिए इस निर्णय को लेने के लिए 2 अनुभवी व्यक्तियों को चुना गया था, जिसमें HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को चुना गया था। इन दोनों ने भारत के विभाजन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई, जबकि इनके नीचे कई लोग काम करते थे जो सभी छोटे छोटे इलाकों से रिपोर्ट तैयार कर इन तक पहुंचाते थे और इनके आधार पर विभाजन के सिफारिशों की रिपोर्ट तैयार की जाती थी। भारत के बंटवारे के सभी मुद्दों के कर्ता धर्ता लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपको शायद ये पता न हो कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जन धन जमीन जल के साथ साथ सभी दफ्तरों के कॉपी किताब कुर्सी में और टाइपराइटर के साथ साथ कलम का भी बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को भी दोनों देशों के बीच में बांटा गया था, लेकिन इस बात को लेकर भी काफी बहस होती रही थी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को शुरुआत में ही 20 करोड़ की पहली किश्त दे दी थी और 55 करोड़ अभी देना बाकी था। तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत सरकार ने बाकी की बची हुई किश्त यानी कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने पर रोक लगा दी थी। भारत सरकार ने पहले कश्मीर की समस्या को हल करने की मांग की ताकि बची हुई रकम को पाकिस्तान की सेना और भारत पर हमले के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके, लेकिन महात्मा गांधी इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों का रिश्ता और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी इस रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी और उन्होंने सरकार से फौरन बाकी की बची हुई रकम पाकिस्तान को देने के लिए कहा। यहाँ तक कि ये रकम पाकिस्तान को दिलवाने के लिए महात्मा गांधी जी ने अनशन तक शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को यहाँ अचल संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिला था और भारत को 82.5% हिस्सा मिला था। इसमें मुद्रा, सिक्के, पोस्टर, रेवेन्यू स्टैंप, गोल्ड रिजर्व और RBI की संपत्ति भी शामिल थी। अगर हम चल संपत्ति के विभाजन की बात करें तो यहाँ पर भी 80 और 20 के अनुपात में विभाजन किया गया था, जिसमें भारत के पास 80% था और पाकिस्तान के हिस्से में 20% का हिस्सा आया था, जिसमें भारत के सरकारी मेज, कुर्सियां, यहाँ तक कि लाइट, इंक पॉट और कागज शामिल थे। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बंटवारे में सरकारी पुस्तकालय में रखी किताबों का भी दोनों देशों के बीच में बंटवारा किया गया था। इसके अलावा रेलवे लाइन और सड़क संपत्ति को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के अनुसार विभाजित किया गया। इस बंटवारे ने एक हंसते खेलते देश को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। इस विभाजन से दोनों देशों के लोगों के बीच में दुश्मनी का भाव पैदा हो गया और वो आज तक कायम है। हमें कभी भी इंसानियत का धर्म नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत ही आती है, इसके बाद ही कोई धर्म आता है। धर्म हम इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और कोई भी धर्म इंसानियत के धर्म से बड़ा नहीं होता है। इसीलिए हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए और आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहना चाहिए, ताकि सभी में आपस में प्यार बना रहे और इस प्यार के साथ साथ हमारे देश का भी विकास होता रहे। इस विभाजन के बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।